डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगले बायोलॉजी में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग वर्ग सरीसृप के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगली जो टॉपिक है वर्ग पक्षी या क्लास एवीज करते हैं। ठीक है, देखिए जो सरीसृप के सदस्य थे उन्हीं सदस्यों में कुछ ऐसे सदस्य बने कि वो पक्षियों में रूपांतरित हो गए और पक्षियों जैसा लक्षण उनमें विकसित हो गया। इस प्रकार एक नया वर्ग का निर्माण हुआ, एक नए क्लास का निर्माण हुआ जिसे हम पक्षी वर्ग कहते हैं या एवीज कहते हैं। ठीक है, इनके कुछ प्रमुख लक्षणों के बारे में अध्ययन कर लिया जाए। देखिए ये सभी उनके प्रमुख लक्षण हैं जो कि एक एक करके सिंपल में मेंशन किए हैं। ठीक है, पहला देखेंगे लक्षण है अग्रपाद पंखों में रूपांतरित। चूंकि हम लोग चतुष्पाद के अंतर्गत आने वाले जो भी क्लासें हैं उन्हीं क्लासों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो चतुष्पाद में हम बता चुके हैं कि चतुष्पाद के अंतर्गत आने वाले जो भी जंतु हैं उनमें 4 पाद पाए जाते हैं, जो कि उभयचर में भी बताए हैं, सरीसृप में भी बताए हैं और पक्षी में भी 4 पाद होती है। लेकिन अग्रपाद जो होती है, आगे वाली पाद जो होती है, ये अग्रपाद दोनों पंखों में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, और ये पंख उन्हें किसमें सहायता करते हैं? उड़ने में सहायता करते हैं। अग्रपाद जो है पंखों में रूपांतरित हो जाती है। जो सरीसृप के सदस्य थे उनके अग्रपाद जब पंख में रूपांतरित हुए तो ये पक्षी वर्ग का निर्माण हो गया। ठीक है, और यह पंख जो है इन्हें उड़ने में क्या करते हैं? सहायक करते हैं। ठीक है, दूसरा लक्षण देखेंगे, इनके जितने भी सदस्य होते हैं पक्षी वर्ग के, इनके शरीर पर फीदर्स पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं। फीदर्स पाए जाने के कारण ही इनके बॉडी को क्या करते हैं? फीदर्स चारों ओर से ढकने का कार्य करते हैं, जिनसे इनसे बाह्य सुरक्षा मिलती है। ठीक है, तो फीदर्स जो होते हैं शरीर को ढकने में सहायक होते हैं। ठीक है, तीसरा है ये सभी समतापी होते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग असमतापी के बारे में अध्ययन किए हैं। जैसे उभयचर में भी बताए थे कि उभयचर के सदस्य असमतापी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सरीसृप के सदस्य भी जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। लेकिन ये पक्षी वर्ग के जितने भी सदस्य आते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? समतापी होते हैं। अर्थात ये अपने बॉडी टेम्परेचर को सदैव नियत बनाए रहते हैं। वातावरण का टेम्परेचर कितना हो जाए, माइनस में हो जाए या खूब टेम्परेचर बढ़ जाए वातावरण का लेकिन इनके सदस्यों के शरीर का तापमान जो है सदैव कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, बदलता नहीं है। तो वे प्राणी जिनके बॉडी टेम्परेचर सदैव ही नियत होते हैं या स्थिर होते हैं, ऐसे प्राणी को हम क्या कहते हैं? समतापी प्राणी कहते हैं, वार्म ब्लडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड कहते हैं। ठीक है, तो ये समतापी होते हैं। अगला लक्षण देखेंगे, इनमें जो जबड़े होते हैं, जबड़े चोंच में रूपांतरित हो जाते हैं और जब जबड़े में जो चोंच में रूपांतरित होते हैं, चोंच में दांत नहीं पाया जाता है, अर्थात दंतविहीन होते हैं। पक्षियों में आप लोग देखे होंगे पक्षी जो होते हैं इनमें दांत नहीं पाई जाती। कोई भी दुनिया में ऐसे कोई पक्षी नहीं है जिनमें दांत पाई जाए उनके चोंच में। तो याद रखेंगे कि जबड़े जो होते हैं चोंच में रूपांतरित होते हैं और चोंच जो होता है दंत विहीन होता है, दांत नहीं पाई जाती। ठीक है, श्वसन क्रिया फेफड़ों के द्वारा करते हैं। ठीक है, जो भी स्थल जल जीवन व्यतीत करेगा याद रखेंगे वो सभी की सभी श्वसन क्रिया फेफड़ों के द्वारा करेगा। लेकिन पक्षियों में देखेंगे जो फेफड़े होते हैं अन्य जंतुओं के तुलना में, ठीक है, अलग प्रकार के थोड़े फेफड़े होते हैं जिनमें बड़े बड़े वायु कोष होते हैं और इन वायु कोषों में हवा भरते हैं। ठीक है, जिनसे आसानी से श्वसन क्रिया कर लेते हैं। तो श्वसन क्रिया फेफड़ों के द्वारा ही होती है सिंपली। हृदय देखिए, हृदय 4 वेसमों में बटा होता है, यानी 4 चैम्बर्ड होता है। इससे पहले हम लोग सरीसृप में पार्शली 4 चैम्बर्ड पढ़े थे, यानी पूर्ण रूप से 4 भागों में बटे नहीं थे हृदय। ठीक है, उभयचर में हम पढ़े थे कि हृदय जो होता है 3 चैम्बर्ड होता है, यानी 3 कक्षों में बटा होता है। लेकिन पक्षियों में देखेंगे हृदय जो होता है 4 खंडों में बटा होता है, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, जिनमें से
2 अलिंद और 2 निलय होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, इनमें जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां खोखली होती है और अस्थियों में वायु भरा होता है। वायु भरे होने के कारण ही पक्षियों का शरीर जो होता है हल्का होता है और ये आसानी से उड़ सकते हैं। तो ये याद रखने की बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है कि पक्षी वर्ग में ही जितने भी पक्षियाँ आती हैं, पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती हैं जिसमें वायु भरा होता है। वायु भरा होने के कारण ही इनका बॉडी हल्का होता है, जिसके कारण ये आसानी से उड़ लेते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है नौकाकार के लगभग समान होती है ताकि ये हवा को चीरते हुए आसानी से उड़ सके। ठीक है, इनमें अवस्कर द्वार होता है। ये अवस्कर द्वार क्या होता है देखेंगे, जनन छिद्र और गुदा छिद्र। ठीक है, ये दोनों छिद्र जो है एक ही नली के द्वारा बाहर आकर खुलते हैं। ठीक है, जिस नली से ये दोनों आकर आपस में जुड़कर बाहर खुलते हैं, ठीक है, उस द्वार को ही हम अवस्कर द्वार कहते हैं। यानी इनमें गुदा द्वार और जनन द्वार अलग अलग नहीं होता है, बल्कि एक ही कॉमन नली के द्वारा, एक कॉमन छिद्र के द्वारा खुलता है। उस छिद्र को ही हम अवस्कर द्वार कहते हैं। तो अवस्कर द्वार पक्षियों में पाया जाता है। ठीक है, सरीसृपों में भी पाया जाता है। सरीसृपों में भी अवस्कर द्वार पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, देखेंगे पक्षी के अंतर्गत आने वाले जितने भी सदस्य होते हैं सभी के सभी एक लिंगी होते हैं, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी में पाई जाती है, ये तो मालूम है आपको। निषेचन आंतरिक होती है, निषेचन क्रिया आंतरिक होती है, अर्थात नर अपने शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय तक पहुंचा देता है और गर्भाशय में पड़े हुए अंडाणु जो होते हैं यह शुक्राणु के साथ मिलकर निषेचन क्रिया कर लेते हैं, यानी मादा के शरीर में निषेचन क्रिया होती है। इसलिए इस प्रकार के निषेचन क्रिया को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। लेकिन याद रखेंगे इनमें भी भ्रूण का विकास मादा के गर्भाशय में नहीं होता है बल्कि अंडों में होता है, क्योंकि ये अंडे देते हैं, यानी ये ओविपेरस होते हैं। देख सकते हैं ये अंडयुज होते हैं, अंडों में ही भ्रूण का विकास होता है, मादा के गर्भाशय में रहकर अंडों का विकास नहीं होता है। ठीक है, तो ये अंडयुज होते हैं यानी अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे जो होते हैं पीतक युक्त होते हैं, योकी होते हैं, पीतक युक्त। देखेंगे पक्षियों के अंडे, जैसे मुर्गी का ही अंडा है हम लोग खाते हैं, तो अंडों में देखेंगे एक पीले कलर का गोल, ठीक है, संरचना होता है, उसको पीतक कहते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश में इसको योग कहते हैं। तो योग पाया जाता है। ये योग क्या काम करता है, पक्षियों में जो अंडे होते हैं अंडों में पीले कलर का एक संरचना होती है जिसे हम योग कहते हैं। वास्तव में योग जो होता है अंडे में पल रहे भ्रूण का विकास करने के लिए पोषण प्रोवाइड करता है, पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, क्योंकि यह तो गर्भाशय से बाहर है। देखेंगे मानव में जो है फीमेल जो होती है भ्रूण का विकास मादा के गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है, तो उससे तो डायरेक्ट भाई फीमेल के बॉडी से उसको पोषण तो मिल जाता है, लेकिन इसमें तो अंडे देते हैं और अंडे मादा के शरीर से बाहर होता है, तो फिर उस भ्रूण का पोषण कौन देगा, तो ये योग ही देते हैं पोषण उस भ्रूण का जो अंडे में पल रहा है। ठीक है, तो इनका काम यही होता है योग का या पीतक युक्त का कि जो भी भ्रूण अंडे के अंदर पल रहा है उसको पोषण। ठीक है, अब देखेंगे इनके उदाहरण। तो पक्षियों के उदाहरण बहुत है, जितने भी आसपास के पक्षियाँ आप लोग देख रहे हैं वो सब इनके सदस्य हैं। कौवा, कबूतर, गिद्ध, उल्लू, ठीक है, ये सभी के सभी सदस्य जो होते हैं पक्षियों के सभी इनके ही सदस्य हैं, पक्षी के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल अगले वर्ग के बारे में